अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, तमाम सब्सक्राइबर्स को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों बरकतें और रहमतें, खुशियाँ नसीब हों। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और अपने घर की बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए। तो कुछ अच्छी ख़बरें हैं यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से और यूएई वर्क परमिट के हवाले से। और ये अच्छी ख़बरें निकली हैं जब जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे वो पिछले दिनों पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे, 2 दिन के दौरे पे आए थे। तो यहाँ पे जो डिस्कशंस हुई हैं इनकी ऑफिशियल लेवल की, डिप्लोमेट लेवल्स की, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो यूएई वर्क परमिट के हवाले से और यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उनको टाइम पर मिलती रहें और टाइमली वो यूएई का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो लोग हमारे थ्रू अपने केसेस अप्लाई कर रहे हैं विजिट वीज़ा के मल्टी एंट्री के 5 इयर्स, क्योंकि हमारी भी रेशो अल्हम्दुलिल्लाह 90% है और 180 डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ कंपनी अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट करनी है, किसी भी स्टाफ के पर्सनल अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट नहीं करनी। क्योंकि बिन अकबर के नाम से बहुत से लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जी हम बिन अकबर हैं, और वो अपने पर्सनल अकाउंट्स के अंदर पेमेंट्स मंगवा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि जो लोग हमसे अपनी सर्विसेज ले रहे हैं या फिर बिन अकबर के थ्रू अपना काम करवाना चाह रहे हैं, वो बिन अकबर ट्रैवल्स के जो ऑफिशियल अकाउंट है सिर्फ इसके अंदर ही आप पेमेंट करेंगे। इसके अलावा हम किसी भी अकाउंट में पेमेंट्स के जिम्मेदार नहीं है। आप किसी भी और बंदे के पर्सनल अकाउंट में पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन सर्विसेज लेने के चक्कर में पेमेंट करेंगे तो हम उसके बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी सारी परेशानी है। हम डेली बहुत सारे लोगों के विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली 5 इयर्स मल्टी एंट्री और जो 180 डेज़ का विजिट वीज़ा है वो। तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं विजिट वीज़ा के हवाले से और वर्क परमिट के हवाले से। तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्क परमिट के हवाले से। अभी जो क्राउन प्रिंस इनके आए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की इनसे कि आपने जो वर्क परमिट के ऊपर और विजिट वीज़ा के ऊपर पाबंदियाँ लगा रखी हैं इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी करें। तो उन्होंने जो अपनी तजावीज़ पेश की हैं, एक तो ये है कि वो कहते हैं कि ये रमज़ान का महीना जो है वो चूँकि पीक सीज़न होता है बेकारियों का, बेगर्स का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल करने के बावजूद, इमिग्रेशन के भी कंट्रोल करने के बावजूद बहुत से बेकारी इन दिनों में पहुंच जाते हैं अबू धाबी में या दुबई में, और वो डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के लिए वहाँ से चंदा मांगते हैं या फिर पैसा इकट्ठा करते हैं। तो एक तो रमज़ान के अंदर तो ये विज़िट वीज़ा जो वर्क परमिट जो है ये खुलने वाला नहीं है। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जब यूएई में बारिशों का, सैलाब का मौसम आया और वहाँ पे पानी हुआ, तो सोशल मीडिया के ऊपर यूएई के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने बहुत सारा जो मवाद था वो उनके अगेंस्ट पोस्ट किया, जो कंटेंट बनाया वो उनके अगेंस्ट बनाया। तो यूएई गवर्नमेंट ने बार बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जो आपके लोग हैं, जो आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको मना करें कि हमारे ही मुल्क में बैठ के ये हमारे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी जो चीज़ थी, जो यूएई के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए और जो वहाँ पे ओवरस्टे लोग थे और जो वहाँ पे बेकारी पकड़े गए थे, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने पकड़े थे, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हैंड ओवर करने थे। और काफ़ी अर्सा से इसके ऊपर बातचीत चल रही थी कि वो चीज़ें वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैंड ओवर करें ताकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उन लोगों को ओन करे, वो लोग वहाँ से निकलें। कुछ ने एमनेस्टी के अंदर क्लियर हो गए, कुछ जो वहाँ पे बेकारी अभी भी उनकी यूएई की जेलों में कैद हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको ओन करे और वापस बुलाए ताकि जो पाकिस्तान के वर्क परमिट के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं ये इनको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा जो फ्रीलांस वीज़ा था जो कि बेतहाशा यूएई में सेल हुए हैं, फ्रीलांस वीज़े, ऐसी ऐसी कंपनीज़ के वीज़े सेल हुए हैं जिनकी कंपनी का वजूद ही नहीं है और उस कंपनी के पार्टनर के वीज़े और 40-40, 50-50 फ्रीलांस वीज़े पाकिस्तानियों के सेल हुए हैं। उन वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तानी जो है वो एक वक्त में पार्टनर का एक ही वीज़ा एक ही कंपनी बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं बना सकते। और ऐसे लोकल्स जो दुबई के लोकल्स थे जिनके नाम पे कंपनीज बन रही थी, उन लोकल्स के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और वहाँ पे जो पीआरओज़ हैं जो धड़ाधड़ फ्रीलांस वीज़े सेल कर रहे थे और उसके बाद उसका जिस बंदे को वीज़ा सेल करते हैं, फ्रीलांस सेल करते हैं या पार्टनर का वीज़ा सेल करते हैं, उसके बाद उसकी खैर खबर नहीं लेते, ना कंपनी का पता चलता है ना पीआरओ का पता चलता है, तो वो लोग, उन लोगों का भी वाली वारिस कोई नहीं बनता। तो इन चीज़ों को उठाया गया है कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। पहले यूएई में कंट्रोल करेंगे, फिर पाकिस्तान में कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके बाद फिर स्टेप बाई स्टेप वर्क परमिट जो है पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन ये पहले स्टार्ट होगा स्किल्ड वीज़ा का और सेमी स्किल्ड वीज़ा के ऊपर, यानी कि पहले इनसाइड कंट्रीज़ को जो कि अभी 90%
इनसाइड कंट्री ट्रांसफ़र हो रहा है, आप विजिट से यूएई में चले जाएं विजिट वीज़ा लेकर, वहाँ पे इनसाइड कंट्री जो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ये आउटसाइड के लिए भी ओपन करेंगे। ये सिर्फ पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, 4 मुल्कों के ऊपर और भी पाबंदी लग चुकी है ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे। पहले स्किल्ड कैटेगरी, जिसमें जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जिनके पास डिप्लोमे हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्रीज़ हैं, यानी कि जो सर्टिफाइड डिग्रीज़ हैं, पहले उनके वीज़ाज ओपन किए जाएंगे। उसके बाद फिर सेमी स्किल्ड में आएंगे। सेमी स्किल्ड में आपके सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, आपके ड्राइवर्स आते हैं, इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, प्लम्बर्स आते हैं, एसी टेक्नीशियंस आते हैं, इनके खोले जाएंगे। जो लेबर कैटेगरी है इसको फिलहाल पाकिस्तान के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तानियों से गुजारिश यही है कि आप कोई ना कोई हुनर सीख लें, उसमें कोई ना कोई डिप्लोमा ले लें, कोई ना कोई सर्टिफिकेट ले लें, और उसके बाद फिर आप यूएई का जो वर्क परमिट है उसके लिए अप्लाई करें। क्योंकि जो लेबर कैटेगरी है इसकी भी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक रखने वाले हैं। अनपढ़ लेबर और ऐसे लोग जो यूएई के लॉ को समझ नहीं सकते, या जिनको वहाँ पे जाके लोग पागल बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, और जिनसे अंडर वेजेस के ऊपर काम कराया, यानी कि कम उजरत पे काम करवाया जा सकता है, या जिनको अपने राइट्स का पता नहीं है, उनके वीज़े पाकिस्तान से निकलना थोड़े मुश्किल होंगे। अगर वो गवर्नमेंट की कोई कंपनी वहाँ से निकाल दे, जैसे ट्रांसगार्ड है, एतिसलात है, या डिफरेंट कंपनीज है, तो वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मैट्रिक से नीचे हैं उनके वर्क परमिट अभी खुलने के चांसेस नहीं हैं। तो पहले स्किल्ड कैटेगरी ओपन होगी, फिर सेमी स्किल्ड कैटेगरी ओपन होगी, उसके बाद फिर टेक्निकल लोगों को ये बुलाएंगे। ये वर्क परमिट की अपडेट है। इसके बाद आते हैं विजिट वीज़ा के हवाले से। विजिट वीज़ा जो कि यूएई में पहले चल रहा था, सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा चल रहा था, जिसमें कोई भी बंदा अप्लाई करता था उसका विजिट वीज़ा निकल आता था। अब इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी कि टूरिज्म को अलग कर दिया गया है, जॉब सीकर्स को अलग कर दिया गया है, फैमिली वीज़ा को अलग कर दिया गया है, स्पॉन्सर वीज़ा को अलग कर दिया गया है, ताकि ओवर स्टे वाले जो लोग हैं उनके मसाइल का सामना न करना पड़े। और ये डिसीजन चूंकि इन्होंने पहले ले रखा था, उसके बाद एमनेस्टी अनाउंस हुई। एमनेस्टी में बहुत सारी नई चीज़ें इनके सामने आई, जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने वीज़ा को जो है वो अनबैन नहीं किया, विजिट वीज़ा को, स्पेशली सिंगल मेल पाकिस्तानीज़ के लिए। तो विजिट वीज़ा को ये कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले जो टूरिस्ट वीज़ा है, जो लोग घूमने फिरने के लिए जाएंगे, उनके पास कंफर्म रिटर्न टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट होगी, तो लिमिटेड टाइम के लिए उनको विजिट वीज़ा दिया जाएगा। जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है, और उसके अंदर भी उनको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी, जो कि उनका रिलेटिव होगा, या ब्लड रिलेटिव होगा या फिर रिलेटिव होगा, जो कि उनको स्पॉन्सर करेगा यूएई में, ताकि अगर ये ओवरस्टे होते हैं तो उस स्पॉन्सर को पकड़ा जाए और उसको फाइन किया जाए। ये सिंगल एंट्री के लिए होगा। इसके अलावा जो बिज़नेस वीज़ा है उसकी कैटेगरी अलग कर दी गई है, जो जॉब सीकर है उसको की कैटेगरी अलग कर दी गई है। जो बिज़नेस वीज़ा है उसके अंदर 180 डेज़ का जो बिज़नेस वीज़ा है, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर वीज़ा, उसको अलग कर दिया गया है। ये उन लोगों के लिए जो वहाँ पे जाके गोल्डन वीज़ा लेना चाह रहे हैं, ग्रीन वीज़ा लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर कोई एंटरप्रेन्योरशिप को नया आइडिया है, कोई नया वेंचर लॉन्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये 180 डेज़ का बिज़नेस वीज़ा होगा। इसके लिए भी पाकिस्तान के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम, ट्रैवल हिस्ट्री साथ लगेगी, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, फिर आप 180 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके बाद 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री है। 5 ईयर्स मल्टी एंट्री के लिए कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी तकरीबन $4000 के इक्वल होनी चाहिए, और 3000 दिरहम इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेंगे, और उसके बाद ये वीज़ा नॉर्मली लोगों को दिया जाएगा। इसके अंदर कोई बिजनेस की शर्त नहीं है, सिर्फ ये 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री है। जो 180 डेज़ का वीज़ा है और जो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री वीज़ा है, ये अगर आप अबू धाबी और शारजा से अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान से आपको स्टिकर करना पड़ेगा, यानी कि अगर आईसीपी से आप अप्लाई करेंगे तो आपको पाकिस्तान में स्टिकर करना पड़ेगा। अगर आप जीडीआरएफ से अप्लाई करेंगे, यानी कि दुबई से अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको स्टिकर करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, मस्कत में, बहरीन में, कुवैत में, यूके में, यूएसए वगैरह में, और वो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं, या फिर बहुत से लोगों को तो ऑन अराइवल ये वीज़ा मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल ये बंद हो चुका था। तो ऐसे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन वीज़ाज़ को लेना चाह रहे हैं वो फिर जीडीआरएफ में अप्लाई करेंगे। तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री या 180 डेज़ का लेना चाह रहे हैं, उनको तो फिर स्टिकर भी अगर लगवाना पड़ेगा तो इशू नहीं है। लेकिन जो जीसीसी में या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जीडीआरएफ में 180 डेज़ का वीज़ा और 5 ईयर्स मल्टी एंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होगा।
उसमें GDRFA में स्टिकर लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ये आपकी कैटेगरी आ जाएगी सिंगल टूरिस्ट की, एक आ जाएगी बिजनेस कैटेगरी, एक आ जाएगी 5 ईयर्स मल्टी एंट्री। उसके बाद आएगा आपका फैमिली विजिट वीज़ा। अगर आप अपने किसी फैमिली रिलेटिव के पास जा रहे हैं, यानी कि आप हस्बैंड के पास जा रहे हैं, वाइफ के पास जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं या पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, तो उसमें आपको फैमिली के लिए वहाँ पे जो आपका स्पॉन्सर है उसके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके पास घर होना चाहिए या अपार्टमेंट होना चाहिए। फिर आप इस काबिल होंगे और आपकी सैलरी 3000 दिरहम से ज़्यादा होगी तो फिर आप इस काबिल होंगे कि अपनी फैमिली पर्सन को UAE में बुला सकें। इसके बाद जो सिंगल फीमेल हैं उनके लिए थोड़ी नरमी है। जो सिंगल फीमेल पाकिस्तान से अप्लाई कर रही हैं उनके वीज़ा रेशो जो 70-80% है, वो भी अगर UAE में अगर कोई उनको स्पॉन्सर करेगा तो जो विजिट वीज़ा की कैटेगरीज हैं सिंगल एंट्री, बिजनेस वीज़ा, 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा और फैमिली विजिट वीज़ा, इनको अलग अलग कर दिया गया है। जो लोग जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे, आप किस काम के लिए जाना चाह रहे हैं उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक ओपन कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है, ये पहले लोग ICP की वेबसाइट पर जाकर खुद ही अप्लाई कर रहे थे, अब ये सारा लेके तो ये वीज़ा सेंटर्स को दे दिया गया है, वहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई होगा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका वीज़ा निकल के पाकिस्तान में आएगा। तो अभी इस वक्त जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो वर्क परमिट के हवाले से और विजिट वीज़ा के हवाले से वो यही है, आपको ईद तक वेट करना पड़ेगा। ईद के बाद जाके इन विजिट वीज़ा के अंदर और वर्क परमिट के अंदर जो है वो नरमियाँ की जाएंगी। ईद के बाद स्टेप बाय स्टेप कैटेगराइज किया जाएगा और उसके बाद ये, चूँकि दुबई के अंदर सीज़न भी ख़त्म हो जाता है मार्च में टूरिज़्म का और रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त तक लोग 5 ईयर्स मल्टी एंट्री अप्लाई कर सकते हैं या फिर 180 डेज़ का विजिट वीज़ा या स्पॉन्सर वीज़ा या फैमिली रिलेटिव वीज़ा जो है आप इसको अप्लाई करके जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।